माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का आईना होता है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण द्वारा प्रदेश की जनता के सामने राज्य की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस अभिभाषण में प्रदेश की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में पूरी तरह से मौन साधा गया है। अभिभाषण में केवल आंकड़े हैं। गांव, गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाने, समृद्ध बनाने, सुखी बनाने की कोई दृष्टि इसमें नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार कई लोग लुभावने वादे करके पीछे हट चुकी है। अगर हम सबसे मुख्य जो हमारी बात हम करें, आज राजस्थान में जो एक बहुत बड़ा विषय है हमारे सामने, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके साथ जो धोखा किया गया है। एक तरफ उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी और जो सारे के सारे पेपर, जो रीट के पेपर के सहित जो सारे पेपर लीक हुए हैं और स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है कि किस प्रकार से एक गरीब बच्चा तैयारी करके नौकरी के लिए प्रयास करता है और जब वो पेपर आउट हो जाता है तो उस बच्चे को कितनी निराशा होती है। और कोई भी कार्रवाई आज राजस्थान सरकार के द्वारा उन पर नहीं की गई है, तो कहाँ से राजस्थान खुशहाल और समृद्ध बनेगा। हमारा जो बेरोजगार युवा है वो पीड़ित है। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो बहुत लोग लुभावने वादे सरकार के द्वारा बजट के अंदर किए गए, हमारे स्कूल भी क्रमोन्नत किए गए, लेकिन स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है कि खाली स्कूल क्रमोन्नत करने से क्या होगा। क्योंकि मैं अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इतने स्कूल है जिसके अंदर आज पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। सब के सब जो स्कूलों में है स्टाफ, या तो कई स्कूल ऐसे जो एक ही अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्कूल क्रमोन्नत करने से मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन हम सबको पता है कि उन स्कूलों में एक भी अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक नहीं लगाया गया है। अगर अलग से बिल्डिंग बना करके अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की ये घोषणा करते और शिक्षकों की व्यवस्था करते, तब मानते कि हम राजस्थान में कुछ नया कार्य इनके द्वारा किया गया है। स्थिति ऐसी है कि जो हमारे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी वो भी दुविधा में है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन हो जाने के बाद उन बच्चों के साथ भी एक तरीके से धोखा किया गया है। चिकित्सा व्यवस्था की हम बात करें तो इस राजस्थान के अंदर लगभग ऐसे हॉस्पिटल कई है जिनमें डॉक्टर नहीं है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अंदर तो स्थिति ऐसी है कि मैंने बार बार अवगत करवाया, हमारे हॉस्पिटल में 14 पद सर्जित है, लेकिन मात्र 4 डॉक्टर वहाँ कार्यरत है और महिला सर्जन वहाँ है ही नहीं। और मंत्री जी ने इसके लिए आश्वस्त भी किया था, लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर वहाँ नहीं लगाया गया है। तो निरोगी राजस्थान की जो बात राजस्थान सरकार कर रही है, निःशुल्क दवा की बात कर रही है, जो दवा है वो भी प्रॉपर रूप से नहीं दी जा रही है। डॉक्टर है वहाँ मशीन नहीं है, जहाँ मशीनें हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। तो स्थिति ऐसी है कि पूरी तरह से जो चिकित्सा व्यवस्था है वो राजस्थान के अंदर, मेरे विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अंदर चरमराई हुई है। जो इन्होंने एम्बुलेंस की बात कही थी, विधायक कोटे से अनुशंसा करने के बाद भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ एम्बुलेंस नहीं दी गई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रामसिंहपुर 365 हेड, नारावाली ऐसे क्षेत्र है जहाँ की एम्बुलेंस की स्थिति बिल्कुल जर्जर है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, लेकिन सरकार के द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। कोविड सहायक हमारे जो कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार से योद्धा बन के उन्होंने सेवा की, उन कोविड सहायकों के साथ राजस्थान सरकार ने क्या हालात किए हैं कि आज वो आंदोलनरत है, बिना कारण के उनको हटा दिया गया है। तो ऐसी जो सरकार है जो चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं, समृद्ध जो राजस्थान होगा वो कैसे हो पाएगा। जो विषय है पेयजल को लेकर के, स्थिति ऐसी है कि पीने के लिए पानी नहीं है। आज इस सर्दी के मौसम में भी टैंकरों से पानी गिरवाना पड़ रहा है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो, और जो जल जीवन मिशन योजना के द्वारा भारत सरकार ने इतना महत्वपूर्ण योजना जो थी, हमारी बजट इतना दिया,
उसको भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया हुआ है। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी भी पंचायतों में बिल्कुल घटिया निर्माण हो रहा है। तो बिल्कुल इससे जो महत्वपूर्ण योजना है इसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ये करेंगे कहाँ से? जल जीवन मिशन योजना के द्वारा अगर काम सही तरीके से हो जाए तो आने वाले समय में राजस्थान में जो पेयजल की समस्या उसका भी समाधान हो सकता है। लेकिन ठेका पद्धति अपना करके इन्होंने पूरी तरह से उस योजना को फेल ये लोग यहाँ राजस्थान में कर रहे हैं। इसी के साथ जो कानून व्यवस्था है उसका तो कहना ही क्या है कि आज जो अपराधी है वो सरेआम खुले घूम रहे हैं। और जिस बॉर्डर एरिया से मैं आती हूँ वहाँ नशे का कारोबार इस कदर बढ़ा हुआ है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे के गर्त में डूबी जा रही है। और पूरा का पूरा ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि सिर्फ इस सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी सह पे ये नशे का कारोबार चल रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं गोलीकांड हो जाता है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो कानून व्यवस्था की जो धज्जियां आज राजस्थान में उड़ाई गई है वो हम सबके सामने है। आज अपराधी खुले घूम रहे हैं और जो आम जनता है उसमें भय है। जो नशे की मैं बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर गड़साना के अंदर नशे को रोकने के लिए मुहिम चला रहे थे हमारे भाई विजय जी झोरट, जो एक अधिवक्ता भी थे। उनको इतना प्रताड़ित इस प्रशासन के द्वारा किया गया कि उन्होंने अंत में अपने जीवन से जंग वो हार गए। ऐसी स्थिति आज हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है। कृषि और किसान की बात राजस्थान सरकार कर रही है और कृषि पर आधारित बजट भी ये लेकर आए थे, लेकिन जो वादे सरकार ने किए थे वो धरातल पर कहीं भी उतरकर हमारे सामने नहीं आए हैं। सिंचाई पानी समय पर नहीं दिया जा रहा है। अभी जो पीछे 6 दिन लेट जो हमारे यहाँ पानी छोड़ा गया, जो मुख्य समस्या हमारे यहाँ रहती है उसकी, और जो पाले से और कोहरे के कारण जो हमारी फसलें नष्ट हुई है, जो पूरी तरह से जो सरसों की फसल मेरे विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़, गड़साना, रावला, रामसिंहपुर, नारावाली, पूरी तरह से जो सरसों की फसल है वो नष्ट हो चुकी है। किसान के सामने पूरी फसल जो तैयार करके जो दाना लास्ट में पड़ गया था वो दाना पकाव पे था, उस समय ये स्थिति ऐसी हुई है कि उसको तुरंत आपदा में लेकर के उसको राहत देनी चाहिए थी, किसान को मुआवजा देना चाहिए था। उस पे अब तक ये सरकार मौन है। तो खुशहाल और समृद्ध जो किसान की बात ये कर रही है सरकार, किस आधार पे कर रही है, समझ से बाहर है। इसी के साथ सड़कों की स्थिति का तो कहना ही क्या है। रावला से रोजड़ी रोड हमारे 6 महीने से धरना लगा हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार के संज्ञान में वो विषय नहीं आया है। बार बार अवगत कराने के बाद भी, और एक जो नारा वाली रोड हमारी बनी थी उसका 2nd चरण भी इन्होंने रोक लिया है। और जो विधायकों के कहने पे अनुशंसा जिन रोडों की थी उसके भी टेंडर नहीं हो रहे। तो कुल मिलाकर के सड़कों की ऐसी स्थिति है कि देखकर लगता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है। और जो राजस्थान सरकार जो आज विकास की बातें कर रही है, मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी पीछे जो इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक और जो खेलों की बात कही है, लेकिन हमारे सामने स्थिति ये आई है कि बच्चों के खेलने के लिए कोई सामान नहीं है, खेल का कोई मैदान नहीं है। कहाँ ये खेल करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, स्थिति समझ में नहीं आ रही है। बिजली की तो हम बात ही क्या करें, इतने कट लग रहे हैं कि किसान जो चारों तरफ से मारा जाता है उनकी मोटरें जल जाती है। डिमांड राशि बढ़वाने के बावजूद भी आज किसान को वो सामान भी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो ऐसी इस सरकार के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज राजस्थान की सरकार संवेदनशील, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भावना की कसौटी पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है। विकास की बात सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन वो विकास राजस्थान के अंदर धरातल पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। वास्तविकता यही है, चाहे आप लोग वाहवाही कितनी करें, लेकिन धरातल पर कोई भी काम आज नहीं हुआ है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।